कंकरखेड़ा में जिस अवैध निर्माण को गिराने को लेकर कंकरखेड़ा से लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण तक बवाल हुआ, जमकर हंगामा हुआ, एमडीए वीसी अभिषेक पांडे से नोकझोंक हुई, उस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो प्रारंभिक जांच अब तक सामने आई है उसमें यह तस्वीर निकल कर आई है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस लैंड को एक साजिश के तहत कब्जा करने की जो कोशिश है वो भू माफियाओं का एक संगठित गिरोह कब्जाने का काम कर रहा था और पीछे से वही पूरा जो एक तरीके से आंदोलन है उसकी अगुवाई कर रहा था। इसी पर हम खास बातचीत कर लेते हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं अभिषेक पांडे जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत हंगामा बरपा कि एक अवैध निर्माण गिरा दिया, गरीब की दुकान गिरा दी, जो प्रारंभिक जांच है तमाम आपने व्यापारियों से कहा था, क्या उसमें निकल कर आया है अब तक? देखिए, जैसे उस दिन व्यापारी संगठन के साथ बात हुई थी तो जांच आख्या के लिए 3 दिन का समय मांगा गया था। उसमें प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है, वैसे तो सभी पहलुओं पे पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जाना उचित होगा, परंतु प्रारंभिक रिपोर्ट में बात सामने आई कि जो निर्माण है वो गाटा संख्या 189 में हुआ था और 189 प्राधिकरण की श्रद्धापुरी आवासीय योजना हेतु अधिग्रहित भूमि है। इस भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 1 बीघा 8 बिस्वा 1 बिस्वांसी के आसपास है और विशुद्ध रूप से प्राधिकरण की भूमि है। इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जे का प्रयास आचार संहिता के दौरान किया जा रहा था, जिसके क्रम में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा वहाँ पे भूमि को वापस प्राधिकरण के कब्जे में लेने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन जो व्यापारियों का यहाँ सीधा आरोप था कि एक गरीब का आशियाना गिरा दिया, उस पर स्थगन आदेश भी था, उसका भी उल्लंघन किया गया। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूँगा कि प्राधिकरण के द्वारा किसी भी पुरानी दुकान को टच भी नहीं किया गया है। 3 पुरानी दुकानें थी, उनकी आड़ में नया निर्माण किया गया और जो अवैध निर्माण करता है उसके द्वारा स्वयं ही पुरानी दुकानों को गिराया गया और लगभग 60 फीट की डेप्थ में नई दुकानों का निर्माण कर सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। तो ये कहना कि प्राधिकरण ने किसी की पुरानी दुकान गिराई, ये कदापि भी सत्य नहीं है। और दूसरा प्रश्न आपका क्या? मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो स्थगन आदेश था कि उसका उल्लंघन किया गया है। देखिए, 29 मई को प्राधिकरण की टीम पहली बार उस जगह पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए गई थी। जब टीम पहली बार 29 तारीख को पहली बार टीम वहाँ पे कब्जे को हटाने के लिए गई थी। जब टीम पहली बार गई तो उसने वहाँ देखा कि अवैध निर्माण को जेसीबी और बुलडोज़र के माध्यम से घेर के रखा गया था, जिससे कि टीम अप्रोच ना कर पाए। उसी सेम डे को 2 निजी पक्षकार सिविल जज जूनियर डिवीज़न के यहाँ पर एक स्टे का एप्लीकेशन देते हैं। सेम तारीख को न्यायालय को गुमराह करके वो स्टे प्राप्त भी कर लेते हैं। उनके वाद पत्र में इस बात का जिक्र नहीं होता कि ये सरकारी भूमि के ऊपर स्टे प्राप्त किया जा रहा है और वैसे भी जो स्थगन आदेश उनको मिला है वो प्रतिवादी के ऊपर लागू है। उसमें मेरठ विकास प्राधिकरण या राज्य की कोई भी एजेंसी पक्षकार नहीं है, तो आदेश बिल्कुल भी मेरठ विकास प्राधिकरण के ऊपर लागू नहीं होता है। अब जो जांच प्रारंभिक हुई है, किसकी ज़मीन निकली है? ये प्राधिकरण की ज़मीन है, ये मेरठ विकास प्राधिकरण की स्वयं की ज़मीन है। ये हमारी ज़मीन है, हमारी श्रद्धापुरी आवासीय योजना की ज़मीन है। कितनी, एक सर जिस तरीके से आंकड़ा चल रहा है कि भाई 189 कितने करोड़ की ये ज़मीन हो सकती है और इसके साथ की और भी ज़मीन है? देखिए, जैसा कि आप अवगत होंगे, ये ज़मीन मेन रोड पे स्थित है और इसके अगल बगल भी सरकारी भूमि है। तो अपनी मार्केट रेट की तो इसकी बात, ये करोड़ों की ज़मीन है ही। उसके अलावा ये मेरठ शहर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी ज़मीन है, क्योंकि गाटा संख्या 187, 88 और ये प्रश्नगत गाटा संख्या 189 ये हमारे लिए भैसाली बस डिपो को स्थानांतरित करने के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए हमें बराबर जिलाधिकारी महोदय से निर्देश भी मिल रहे थे कि आप हमें ज़मीन उपलब्ध कराएं। तो न केवल इस ज़मीन का जो वित्तीय मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि मेरठ शहर की जो बढ़ती आवश्यकताएँ हैं उनके दृष्टिगत नियोजन की दृष्टि से ये ज़मीन बहुत ही वैल्यूएबल लैंड है। तो ये माना जाए कि जो मेरठ विकास प्राधिकरण की ज़मीन थी, सर अब तक क्यों इस बारे में देरी हुई कि आपकी ज़मीन थी, आप ही को नहीं पता और उस पर अवैध कब्जा होता रहा? देखिए, लगभग अक्टूबर के महीने में हमने अपनी श्रद्धापुरी योजना का सर्वे भी कराया था और उसमें ये बात सामने निकल कर आई थी कि विगत कई वर्षों से श्रद्धापुरी योजना में खासकर हमारी ज़मीनों के ऊपर अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को हटाने की हमारे द्वारा तब से लगातार कार्रवाई की भी जा रही है। ये जो कार्रवाई थी उसी श्रृंखला में हमारे द्वारा की गई थी और आगे भी जिस प्राधिकरण की जिस ज़मीन के ऊपर इस प्रकार से अवैध कब्जा किया जा रहा है उसके ऊपर हम डेफिनेटली प्राधिकरण का कब्जा पुनः स्थापित करेंगे। व्यापारी नेता जो लोग आए थे यहाँ पर, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष थे नवीन गुप्ता और भी लोग थे, क्या उनसे बातचीत करके उन्हें बताया आपने कि भाई ये निकला हम लोगों की लैंड थी? देखिए, अंतिम रिपोर्ट आ जाने के बाद मैं निश्चित तौर पर उनको अपने कार्यालय में आमंत्रित कर उन्हें सभी पहलुओं से अवगत कराऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार समस्त पहलुओं से अवगत होने के बाद वो भी हमारी कार्रवाई से अपनी सहमति दर्ज कराएंगे। जो एक ये आरोप लग रहा है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम में जो काली वर्दी वाले हैं उन्होंने वहाँ पर जो है व्यापारी थे उन पर लाठी चला दी, उसमें कई लोग घायल हो गए, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हमने अपने प्रवर्तन दल से पूछताछ की इस विषय में,
तो उनका कहना है कि उन्होंने भी अपने पक्ष में कुछ वीडियो एविडेंस हमें दिए हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर भी हमले का प्रयास किया गया और इस मामले में पुलिस में भी दूसरे पक्ष की तरफ से तहरीर दी जा चुकी है। तो मैं इस मारपीट का जहाँ तक प्रकरण है उस विषय में मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र स्वयं लिखकर उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और अगर प्राधिकरण के किसी कर्मी ने हमला किया है या उसके ऊपर हमला हुआ है, जिसने भी हमला किया उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से भी आपने एक बात कही कि मेरठ शहर की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भाई बस अड्डा वहाँ पर शिफ्ट होना है, तो इतनी बड़ी लैंड पर अब कब्जा ना हो या कुछ और कब्जे हैं तो फिर क्या आपका स्टैंड है? देखिए, हमारे बहुत स्पष्ट स्टैंड है इसमें। प्राधिकरण की ज़मीन के ऊपर किसी भी कीमत पे, सरकारी ज़मीन के ऊपर किसी भी कीमत में किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और जो एक ये बात थी कि सूर्योदय से पहले आपने कार्रवाई कर दी, नियम क्या कहता है? नहीं, बल्कि इस मामले में तो देखिए, चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अवैध निर्माणकर्ता द्वारा हमारी टीम का रास्ता रोकने के लिए बुलडोजर, जेसीबी इत्यादि लगा के सामने की तरफ रास्ता रोक दिया गया था। तो टीम को इस प्रकरण में विशेष मेहनत करनी पड़ी पीछे से जाने के लिए। चूँकि पीछे कोई रास्ता था नहीं, तो इस रास्ते को बनाने के लिए लगभग 2 घंटे का 2.5 घंटे का समय उन्हें लगा। और जो वीडियो फुटेज है हमारे पास जो उपलब्ध है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये कार्रवाई पूर्णतः सूर्योदय के बाद हुई है, जो कि हमारे अधिनियम के अनुसार भी नियम अनुसार है। अच्छा, एक शहर में चर्चा और चल रही है कि लगातार आप अवैध निर्माणों पर लगातार एक्शन ले रहे हैं, लगातार योगी का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। आपको नहीं लगता कि शहर में ये चर्चा है कि बस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए भी कुछ इस तरह के पीछे लोग थे कि जो इस तरीके से हंगामा करा रहे थे? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, संभावनाओं के बारे में टिप्पणी करना मेरे स्तर से उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी मेरठ शहर में विकसित नहीं होने दी जाएगी और अवैध कॉलोनी माफिया को बिल्कुल भी शहर में जगह नहीं है। हम उनके खिलाफ नियमानुसार 100% कार्रवाई करेंगे। बुलडोजर गरजता रहेगा? नियमों के अंतर्गत अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आखिरी सवाल मेरा है, चूंकि इतनी बेशकीमती ज़मीन है, शहर के बीचों बीच है, तो क्या इस मामले में लखनऊ भी आपने कोई रिपोर्ट भेजी है, अवगत कराया कि भाई इतनी बड़ी लैंड है और हम इसको इस तरीके से करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो शासन स्तर से इस विषय में कोई पत्राचार नहीं हुआ है। ये स्थानीय स्तर पर ही प्लानिंग की गई है। तमाम आला अधिकारियों को है इस बारे में जानकारी? हाँ, यहाँ पे RRTS बस डिपो का स्थानांतरण प्रस्तावित है, इसके विषय में सबको जानकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण के VC हैं अभिषेक पांडे। जो प्रारंभिक जांच है उस प्रारंभिक जांच में तस्वीर निकलकर सामने आ गई है कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण कंकरखेड़ा में गिराया गया वो जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण की है और नियम यह कहता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण को अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जों के लिए कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा भी वहाँ पर किया गया। हालांकि अभी पूरी जांच रिपोर्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम जो बड़े खुलासे हैं वो निकलते हुए सामने आ रहे हैं, लेकिन इतनी भी तस्वीर साफ हो गई है कि भूमाफियाओं को एक ऐसा बड़ा सिंडिकेट है कि जो यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और उसी कब्जे को लेकर ये अवैध निर्माण गिराया गया है। हालांकि VC ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा और योगी का बुलडोजर इसी तरीके से गरजता रहेगा।